नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के 30 सबसे आम मुहावरों पर। इडियम्स। हाँ, इडियम्स। हमारे पास एक लिस्ट है जो असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाई गई है, पर हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुहावरे ये असल में हैं क्या, इनके पीछे की तस्वीरें क्या हैं, और ये भाषा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो चलिए पहले मुहावरे से ही शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है ब्रेक द आइस। हम सबने सुना है, मतलब झिझक दूर करना। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बर्फ तोड़ने का इससे क्या लेना देना है। जो सोर्स हमारे पास है उसमें एक मेमोरी ट्रिक दी है। अच्छा। हाँ, कि आइस का मतलब है कोल्ड साइलेंस। हाँ, खामोशी का ठंडापन। बिल्कुल। उसे तोड़ना मतलब बातचीत शुरू करना। पर क्या इसका कोई ऐतिहासिक मतलब भी है या ये हमेशा से एक कल्पना ही रही है? बर्फ यहाँ एक प्रतीक है, मतलब दो लोगों के बीच की जो सामाजिक दूरी होती है, वो अजीब सी चुप्पी, असहजता। हाँ, असहजता, उसी का प्रतीक है। तो जब आप कोई मजाक करते हैं या बातचीत शुरू करते हैं तो आप उस जमी हुई असहजता को तोड़ रहे होते हैं। और यहाँ गर्मी शब्द भी जरूरी है। बात सिर्फ बातचीत शुरू करने की नहीं, बल्कि रिश्तों में गर्मजोशी लाने की भी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम कैसे भौतिक दुनिया के अनुभवों का, जैसे ठंडक, गर्मी, टूटना, इस्तेमाल अपनी भावनाओं को समझने के लिए करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक तरह से भावनाओं का नक्शा है। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ मुहावरे तो बहुत सीधे लगते हैं, जैसे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। हाँ, बीती बात पर पछताना। इसका तर्क तो साफ है, मतलब गिरा हुआ दूध वापस तो आ नहीं सकता। सही बात है। या फिर अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान काम, केक खाना भला किसे मुश्किल लगता है। हाँ, ये दोनों ही बहुत सहज है, सीधे कारण और परिणाम पर आधारित, और शायद इसीलिए ये भाषा में इतने रच बस गए हैं। हाँ लेकिन ऐड फ्यूल टू द फायर को देखिए, मतलब आग में घी डालना। हाँ, ये भी सरल है। सरल है, पर ये किसी बुरी स्थिति को और बदतर बनाने की जो इंसानी प्रवृत्ति है, उस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। पर एक मुहावरा जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है, वो है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। हाँ, क्षमता से ज्यादा काम ले लेना। मैं सचमुच किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकता हूँ जिसके मुंह में बहुत बड़ा निवाला फंस गया हो। बिल्कुल, तस्वीर एकदम साफ है। हाँ, और यहाँ च्यू यानी चबाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। इसका मतलब है किसी चीज को संभालना, उसे प्रोसेस करना। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे हम एक बहुत ही बुनियादी शारीरिक क्रिया का इस्तेमाल जिम्मेदारियों और मानसिक बोझ जैसे जटिल विचारों को समझाने के लिए करते हैं। और एक और है जो मुझे हमेशा बहुत तार्किक लगा है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। चीजों को गलत क्रम में करना। हाँ, सोर्स भी इसे अच्छे से समझाता है कि घोड़ा गाड़ी खींचता है, गाड़ी घोड़े को नहीं धकेलती। ये हमारे भौतिक दुनिया के नियमों से जुड़ा है। सही कहा। और भौतिक दुनिया के बाद हम सबसे ज्यादा प्रेरणा लेते हैं जानवरों से। हाँ, जानवरों की दुनिया से। शायद इसलिए क्योंकि हम इंसानों में हमेशा से जानवरों के व्यवहार में अपनी झलक देखने की आदत रही है। जानवरों वाले मुहावरे तो मेरे पसंदीदा हैं। सबके होते हैं। लिस्ट में पहला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब राज खोल देना। सोर्स में मेमोरी ट्रिक है, कैट इक्वल्स हिडन ट्रूथ, एक छिपी हुई बिल्ली जो अचानक थैले से बाहर कूद जाए। हाँ, और ये उस स्थिति की जो अप्रत्याशितता है, जो नियंत्रण से बाहर हो जाने का भाव है, उसको भी पकड़ता है। सही बात है, राज भी तो ऐसे ही खुलते हैं, अचानक और अक्सर अनजाने में। इसी तरह एक और है टू स्मेल अ रैट, मतलब कुछ गड़बड़ होने का शक होना। हाँ, इसके पीछे का तर्क ये है कि चूहा अक्सर छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास एक अजीब सी गंध या आवाज से हो जाता है। अच्छा। तो ये शक के भाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, पर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगला मुहावरा मुझे हमेशा से बहुत मजेदार लगा है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मैं सचमुच एक कुत्ते की कल्पना कर सकता हूँ जो पूरी शिद्दत से गलत पेड़ पे भौंक रहा है, जबकि उसका शिकार कहीं और है। हाँ, मतलब गलत जगह दोष लगाना या गलत दिशा में मेहनत करना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम जानवरों को कुछ खास मानवीय गुणों के प्रतीक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुत्ता वफादारी और कभी-कभी नासमझी का, चूहा धोखेबाजी का, और बिल्ली रहस्य का। अच्छा। हम उनकी छवि का इस्तेमाल जटिल मानवीय व्यवहार को सरल बनाने के लिए करते हैं। जैसे वाइल्ड गूस चेज, यानी व्यर्थ की खोज। हाँ, सोर्स कहता है कि जंगली हंस को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तो ये मुहावरा सिर्फ
मेहनत के बेकार जाने के बारे में नहीं है। बल्कि किसी ऐसी चीज के पीछे भागने के बारे में है जो शायद है ही नहीं। इसी लिस्ट में किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी है। ये तो हमारे हिंदी मुहावरे एक तीर से दो निशाने जैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या ये बस एक संयोग है कि दो अलग-अलग संस्कृतियों में एक ही विचार के लिए लगभग एक जैसी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ? ये संयोग से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि हम इंसान चाहे कहीं भी हों, दुनिया को समझने के लिए कुछ बुनियादी अनुभवों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे शिकार करना, कुशलता, संसाधन बचाना। हमारी भाषा उसी साझा मानवीय अनुभव का प्रतिबिंब है। पत्थर हो या तीर, कल्पना एक ही है। एक क्रिया, दो परिणाम। ये हमारी समस्याओं को कुशलता से सुलझाने की गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है। जानवरों का व्यवहार देखना एक बात है, लेकिन शायद सबसे करीबी प्रेरणा तो हम खुद से ही लेते हैं, हमारे अपने शरीर से। बिल्कुल, हम दुनिया को अपने शरीर के माध्यम से ही तो अनुभव करते हैं। सही बात है। तो ये स्वाभाविक है कि हमारी भाषा भी शारीरिक अनुभवों से भरी हो। जैसे गिव कोल्ड शोल्डर, अनदेखा करना। हाँ, और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये असल शारीरिक भाषा का वर्णन है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आप सच में उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। और टर्न अ डेफ ईयर, यानी अनसुना करना। यहाँ कोई सच में बहरा नहीं है, पर वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। हाँ, मतलब वो जानबूझकर किसी की बात को टाल रहा है। और कुछ मुहावरे तो किसी खास हुनर या काम से आते हैं, जैसे हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब एकदम सही बात कहना। हाँ, सोर्स इसे नेल प्लस हैमर एक्यूरेसी से जोड़ता है। ये बढ़ई के काम से ली गई एक सटीक तस्वीर है, जो किसी बात की सटीकता और प्रभाव को दर्शाती है। बिल्कुल। इस सूची में एक और है जिसकी कहानी मुझे हमेशा से जाननी थी, हिट बिलो द बेल्ट। हाँ, नीच या अनुचित हरकत करना। सोर्स कहता है कि ये बॉक्सिंग से आया है। क्या आप इस पर कुछ और बता सकते हैं? जरूर। ये मुक्केबाजी के खेल से आया है, जहां नियमों के अनुसार कमर के नीचे मतलब बेल्ट के नीचे वार करना सख्त मना है। फाउल प्ले माना जाता है। हाँ, फाउल प्ले। तो जब ये मुहावरा आम भाषा में आया तो इसका मतलब किसी भी ऐसी हरकत से हो गया जो नियमों के, नैतिकता के या खेल भावना के खिलाफ हो। चाहे वो बहस में पर्सनल अटैक करना हो या व्यापार में धोखा देना हो। ये दिखाता है कि कैसे खेल के मैदान के नियम समाज के नैतिक नियमों के लिए एक प्रतीक बन गए। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और एक आखिरी शरीर से जुड़ा मुहावरा है, टेक टू वंस हील्स, भाग जाना। हाँ, इसका तर्क तो सीधा है, हील्स इज इक्वल टू रनिंग। दौड़ने के लिए एड़ियों का इस्तेमाल होता है। सही कहा। ये सभी मुहावरे ठंडापन, सुनना, मारना, भागना, ये दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ विचारों का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक अनुभवों का एक संग्रह भी है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे मुहावरे हमारे आसपास की दुनिया, जानवरों और हमारे अपने शरीर से प्रेरणा लेते हैं। अब आखिर में कुछ ऐसे मुहावरों पर नजर डालते हैं जो थोड़े अमूर्त हैं। हाँ, जो भाग्य, समय और उपलब्धि जैसे विचारों से जुड़े हैं। और यहीं पर भाषा और भी रचनात्मक हो जाती है। बिल्कुल, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। हाँ, ये एक बहुत ही दार्शनिक विचार है कि कोई बुरी घटना भी लंबे समय में अच्छी साबित हो सकती है। ये उस मानवीय प्रवृत्ति को दिखाता है जो अराजकता में भी एक कहानी या मतलब खोजने की कोशिश करती है। हम ये मानना चाहते हैं कि हर चीज किसी वजह से होती है। और समय से जुड़ा एक मुहावरा है, इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय में। हाँ, सोस इसकी तुलना मैराथन से करता है, जो एक लॉन्ग रन है। ये धैर्य और दूरदर्शिता के महत्व को बताता है। बिल्कुल। और एक है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। हाँ, और ये विज्ञान और लोक कथा का एक सुंदर मिश्रण है। ब्लू मून एक वास्तविक खगोलीय घटना है। अच्छा। हाँ, एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा जो दुर्लभ होती है। भाषा ने इस दुर्लभ प्राकृतिक घटना को हर उस चीज का प्रतीक बना दिया जो बहुत कम होती है। और आखिरी मुहावरा जिसकी एक बहुत अच्छी कहानी लगती है वो है अ फेदर इन वंस कैप, एक सम्मान या उपलब्धि। हाँ, सोर्स कहता है फेदर इज इक्वल टू ऑनर। इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसका इतिहास बहुत गहरा है। कई पुरानी संस्कृतियों में, खासकर अमेरिकी और यूरोपीय जनजातियों में, योद्धाओं को उनकी बहादुरी के लिए या शिकारियों को उनके कौशल के लिए अपनी टोपी या सिर पर पंख लगाने का अधिकार मिलता था। अच्छा। हर पंख एक खास उपलब्धि का प्रतीक होता था। तो ये मुहावरा सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, यह सम्मान और बहादुरी के एक पूरे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। यह याद दिलाता है कि हमारी भाषा
असल में हमारी संस्कृति की एक जीती जागती डायरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि मुहावरे सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, वे हमारी सोच के जीवाश्म की तरह हैं। सोच के जीवाश्म, वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही। हर एक के पीछे एक तस्वीर, एक कहानी और दुनिया को समझने का एक मानवीय तरीका छिपा है। ये मुहावरे दिखाते हैं कि हम हमेशा नई चीजों को पुरानी और जानी पहचानी चीजों के जरिए ही समझते हैं। और इसी विचार पर आज की चर्चा खत्म करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने जो भी मुहावरे देखे वे एक खास समय की देन है। जैसे एक मुहावरा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। हाँ, ये उस युग से आया है जब लोग सच में तेल का दिया जलाकर काम करते थे। हाँ, आज तो हम मजाक में कह सकते हैं बर्न द मिडनाइट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो सवाल ये है कि क्या हमारा आज का डिजिटल युग भविष्य के लिए नए मुहावरे बना रहा है? क्या कभी क्लियरिंग द कैश का मतलब पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना हो जाएगा? या किसी रिश्ते या प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने को रीबूटिंग द सिस्टम कहा जाएगा? वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है।